वैष्णव के 4 संप्रदाय हैं। 4 संप्रदाय में ही ये वैष्णव भक्ति प्रवाहित होती। 4 संप्रदाय कौन कौन हैं? बोले श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय। और संप्रदाय के अनुकूल भक्ति करना यही उत्तम भक्ति। आज तो संप्रदाय शब्द बड़ा विवादित हो गया है। शब्दों का भी बड़ा दुर्भाग्य और सौभाग्य होता है। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी अपने प्रवचन में कहा करते कि शब्दों का भी दुर्भाग्य और सौभाग्य होता है। जब शब्दों का सौभाग्य आता है तो वो शब्द बड़े अच्छे अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, और जब उन शब्दों का दुर्भाग्य आता है तो बड़े हीन अर्थ में भी उनका प्रयोग होने लगता है। तो संप्रदाय शब्द तो इतना पवित्र, इतना दिव्य अर्थ युक्त शब्द है, लेकिन इस शब्द का आज के समय में ऐसा उल्टा अर्थ लोग करते हैं। कह दो कि ये संप्रदाय के हैं तो सरकार कहती है अरे ये तो सांप्रदायिक लोग हैं, सांप्रदायिकों को खत्म करो, सांप्रदायिकों का डट करके मुकाबला करो। ये सांप्रदायिक लोग समाज के लिए कलंक है। अब बताओ, संप्रदाय शब्द का ये दुर्भाग्य ही तो है कि आज संप्रदाय को मानने वाले को सांप्रदायिक कहा जाता है। लेकिन हमारे यहां संप्रदाय की परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी ज्ञान को उत्तम ज्ञान कहा गया है। भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में कहा है कि संप्रदाय ज्ञान रहितत्वात् स्वयं मूढ़ो अन्यान व्यामोहयति। जो संप्रदाय के ज्ञान से रहित है वो स्वयं तो मूर्ख है और दूसरे को भी मूर्ख बनाता है। संप्रदाय की इतनी महिमा। संप्रदाय माने परंपरा, परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त है उसी ज्ञान का हमारे यहां मूल्य है। और हर विद्याओं की परंपरा है, संप्रदाय है। और संप्रदाय से जब वो चीज मिलती है तो वो पुख्ता होती है, मजबूत होती है, उसका स्वरूप होता है। हर विद्या में यही विधि है। ये संगीत के कलाकार लोग बैठे हैं, इनका भी संप्रदाय है। जब इनसे पूछो तो कहते हैं महाराज हम जयपुर घराना के हैं, वो कहते हैं हम बनारस घराना के, हम कहते हैं लखनऊ घराना के। क्यों? बोले यही संप्रदाय है। जिस घराना में, जिस परंपरा में जो चीजें बताई जाती हैं वही उस संप्रदाय की विद्या होती है। उस परंपरा से जब हम प्राप्त करते हैं तभी उस विद्या का महत्व होता है। संप्रदाय का इतना मूल्य है। और संप्रदाय की महिमा का वर्णन तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भी किया। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहते हैं कि जब कलयुग आएगा तो संप्रदाय के अनुकूल लोग भक्ति नहीं करेंगे, संप्रदाय से विमुख होकर के मनमानी भक्ति करने लग जाएंगे। नारद जी कहते हैं कि नहीं कुत्रापि वैष्णवता संप्रदाय पुरस्सरा। घोर कलयुग आने पर संप्रदाय के अनुकूल वैष्णवता नहीं रह जाएगी। संप्रदाय के प्रतिकूल लोग अपने को वैष्णव मानने लग जाएंगे। जो समझ में आएगा वही करेंगे और कहेंगे हम वैष्णव हैं, और संप्रदाय के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेंगे। संप्रदाय की इतनी महिमा है कि संप्रदाय में जो चीजें परंपरा से हैं उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। श्री नाभादास जी कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान ने 24 अवतार धारण किया, उसी प्रकार आचार्य ने चतुर्व्यूह रूप में प्रकट होकर, 4 आचार्यों के रूप में प्रकट होकर 4 संप्रदाय को इस कलयुग में प्रकट किया, जिसके द्वारा भक्ति मार्ग का विस्तार हो। 24 प्रथम हरि बपू धरे त्यों चतुर्व्यूह कलयुग प्रकट। 24 प्रथम हरि बपू धरे त्यों चतुर्व्यूह कलयुग प्रकट। रामानुज उदार स्वधा निधि अवन कल्पतरु। रामानुज उदार सुधा निधि अवन कल्पतरु। विष्णु स्वामी बोहित सिंधु सागर पार कर। विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार
मध्वाचार्य मेघ भक्ति सरभूसर भरिया मध्वाचार्य मेघ भक्ति सरभूसर भरिया निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान सुहरिया निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान सुहर जन्म कर्म भागवत धर्म संप्रदाय था अघट जन्म कर्म भागवत धर्म संप्रदाय था अघट 24 प्रथम हरि बपू धरे त्यों चक्रव्यूह कलयुग प्रकट 24 प्रथम हरि बपू धरे त्यों चक्रव्यूह कलयुग प्रकट हाँ चक्रव्यूह कलयुग प्रकट हाँ चक्रव्यूह कलयुग प्रकट। जिस प्रकार भगवान 24 रूप में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार भक्ति मार्ग का प्रवर्तन करने के लिए चतुर्व्यूह के रूप में भगवान ही आचार्य के रूप में मानव प्रकट होते हैं। और ये 4 संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। संत जन कहते हैं, देखो वेद शास्त्र पुराण, वेद शास्त्र पुराण में ग्रंथों में जो भगवत रस है वो गोरस है, लेकिन वो गोरस निकलेगा कैसे? बोले 4 मार्गों से ही निकलेगा, 5वां मार्ग नहीं हो सकता। जैसे गाय के 4 थन होते हैं ना, अब गाय का दूध लेना है तो उन्हीं 4 में से निकलेगा, 5वां नहीं होगा। वो जो 4 नैसर्गिक प्राकृतिक छिद्र हैं, उन्हीं 4 छिद्रों से ही जो निकलेगा रस वो गोदुग्ध होगा, वही गाय का दूध होगा, और वो सनातन है। अगर कोई सोचे कि हम 5वां छिद्र बना दें तो थोड़ा और दूध मिल जाए, बोले तो दूध नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? ये खून निकलेगा, और वह कल्याणप्रद नहीं है, वो तो विनाश का हेतु है। उसी प्रकार वेद पुराण शास्त्र में जो ज्ञान रस भक्ति रस है, शास्त्र रूपी कामधेनु का 4 पयोधर क्या है? बोले ये 4 पयोधर ही 4 संप्रदाय हैं, और इन 4 संप्रदायों की परंपरा से जो रस मिलता है वही रस भक्ति का रस है। इसलिए संप्रदाय सिद्ध भक्ति की उपासना का विधान आचार्यों ने किया। श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय में भगवान श्री रामानुजाचार्य और भगवान श्री रामानंदाचार्य, इन 2 महापुरुषों ने श्री संप्रदाय की परंपरा का विस्तार किया। श्री संप्रदाय का मतलब सर्वप्रथम भगवान ने जिसको मंत्र दिया, उनसे जो मंत्र की परंपरा चली, भक्ति की परंपरा चली, वो उनका संप्रदाय। तो भगवान ने सबसे पहले श्री जी को मंत्र दिया। श्री जी माने भगवती महालक्ष्मी, भगवती श्री जानकी, भगवती श्री राधा रानी, जो भी कहो। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ। वेद कहता है कि श्री जी भगवान की पत्नी हैं, प्रिया हैं। उन श्री जी को भगवान ने मंत्र दिया, तो श्री जी से जो परंपरा चली उसका नाम श्री संप्रदाय है। श्री जी ने फिर अपने शिष्य को मंत्र दिया, फिर उन्होंने अपने शिष्य को दिया। इस प्रकार गुरु परंपरा से जो मंत्र प्राप्त हुआ वो श्री संप्रदाय, वो उपासना पद्धति श्री संप्रदाय। इसी प्रकार भगवान ने रुद्र को मंत्र दिया, भगवान शंकर को, उनसे जो परंपरा चली उसका नाम रुद्र संप्रदाय। उसी संप्रदाय में आगे चल करके श्री वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए, और उसी संप्रदाय में श्री सूरदास जी महाराज, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय। और भगवान ने ब्रह्मा जी को मंत्र दिया, और ब्रह्मा जी से जो परंपरा चली मंत्र की, भक्ति की, उपासना की,
उस परंपरा में आगे चल करके श्री मध्वाचार्य हुए, मध्व मुनीन्द्र, जिनका उडुपी में मठ है, और उसी परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु जी माध्व गौड़ेश्वर, ये परंपरा चली। तो ये ब्रह्म संप्रदाय। और भगवान ने सनकादिकों को मंत्र दिया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को, उनसे जो परंपरा चली, उस परंपरा में आगे चल करके श्री निम्बारकाचार्य महाप्रभु हुए, जिनकी परंपरा चली वो सनकादि संप्रदाय। इस प्रकार ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय और श्री संप्रदाय, 4 संप्रदाय वैष्णवों के स्थापित हुए। और इन परंपराओं में दीक्षित होकर के लोग भक्ति की उपासना करते। मंत्र तो भगवान से ही चला, सारे मंत्र किसी के संप्रदाय के हों, चाहे श्री संप्रदाय हो, चाहे ब्रह्म संप्रदाय हो, चाहे रुद्र संप्रदाय, सभी मंत्र भगवान के द्वारा ही परिवर्तित हुए। लेकिन संप्रदाय का नाम भगवान के नाम पे नहीं पड़ा। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, भगवान के नाम पर संप्रदाय नहीं बना। क्यों? बोले भगवान आचार्य नहीं है। भगवान मंत्र तो देते हैं, लेकिन भगवान को आचार्य नहीं माना जाता।